दयालु चोर। एक समय की बात है, सुदूर स्थित राज्य में 3 मित्र रहते थे। एक राजा का पुत्र था, प्रभु। दूसरा मंत्री का पुत्र था, रघु। तीसरा एक व्यापारी का पुत्र था, रामू। तीनों मित्र बेकार थे। उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग नहीं किया। एक दिन राजा, मंत्री और व्यापारी ने निश्चय किया कि उन तीनों का व्यवहार बदलवाना चाहिए। उन्होंने तीनों लड़कों को बुलाया और कहा, तुम दुनिया में जाओ, अपनी प्रतिभा दिखाकर जियो। तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तीनों मित्र यात्रा करने घर से चल पड़े। रामू ने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ पास में एक पर्वत है, जिसकी चोटी पर अनेक रत्न बिखरे पड़े हैं। उन्हें लेकर आते हैं और उन्हें बेचकर रुपया कमाएंगे। प्रभु और रघु को यह विचार अच्छा लगा। वे तीनों उस पहाड़ की तलाश में निकल पड़े। अनेक दिनों तक चलने पर वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां उन्होंने खूब सारे रत्न बिखरे पड़े देखे। हर एक ने केवल एक ही रत्न उठाया, क्योंकि हर रत्न से उन्हें अच्छी रकम मिलती थी, यह वे जानते थे। जैसे ही वे पहाड़ के नीचे पहुंचे तो रघु ने कहा, इन पत्थरों को निगल लेते हैं। इससे हम जंगल में चिंता के बिना यात्रा कर सकते हैं। दूसरे भी सहमत हुए। उन्होंने रत्न निगल लिए। एक चोर झाड़ी के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने उनके साथ यात्रा कर उनका विश्वास जीतने का निश्चय किया। सोचा, जब वे सो रहे होंगे तो वह उन्हें मार कर रत्न ले लेगा। प्रिय महोदय, इस जंगल में चोर ही चोर हैं। अकेले चलने में मुझे डर लगता है। क्या मैं आपके साथ चलूं? उसने उनसे पूछा। मित्रों ने तुरंत मान लिया। अगले दिन जब वे यात्रा कर रहे थे, डकैतों के एक गिरोह ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने उन चारों की तलाशी ली और उनके पास से कोई धन या रुपए नहीं मिले, पर उनके सरदार के पास एक तोता था जो बता सकता था कि उन्होंने रुपए कहाँ छिपाए हैं। तोते ने कहा, रत्न उनके पेट में है, रत्न उनके पेट में है। सरदार प्रभु को मारकर उसके पेट से रत्न निकालने वाला ही था जब चोर सामने आया। उसे मालूम था कि एक बार सरदार को उसके पेट में कोई कीमती पत्थर नहीं मिलेगा तो वह दूसरों को छोड़ देगा। उसने प्रार्थना की, कृपया पहले मुझे मारो। सरदार ने उसे मारा
मगर कोई रत्न उसे नहीं मिला। मेरा तोता गलत था। उस आदमी को बिना कारण मैंने मारा। यूं कहते हुए सरदार ने दूसरों को मुक्त किया। प्रभु रघु और रामू यात्रा कर अपने घर पहुंचे। उन्होंने रत्न बेचकर खूब रुपए कमाए, परंतु वे अपने प्राणदाता को कभी भुला ना सके।